हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा के कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और उसमें इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला प्रोग्राम क्या है। आइए प्रोग्राम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट 3 नंबर्स। तो सबसे पहले तो हमको 3 नंबर इनपुट कराने हैं और फिर फाइंड द लार्जेस्ट अमंग देम यूजिंग इफ स्टेटमेंट। और उन तीनों नंबर में से हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो 3 नंबर इनपुट कराने हैं, तो उसके लिए हमको java.util.scanner इंपोर्ट कराना पड़ेगा जिससे हम इनपुट करा सकें। क्लास बनाई लार्जेस्ट नाम की, उसके ब्रेसेस ओपन किए, मेन फंक्शन डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से, उसकी बाउंड्री के ब्रेसेस ओपन कर दिए। अब स्कैनर क्लास का स्कैन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि आगे वेरिएबल्स में वैल्यू इनपुट कराने में मदद करे। उसके लिए हमने लिखा स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब आइए 3 नंबर पहले इनपुट करें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर। इंटीजर डेटा टाइप को इनपुट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट इंट, और स्कैन है हमारा ऑब्जेक्ट का नाम स्कैनर क्लास के। इंटीजर डेटा टाइप num1 नाम है वेरिएबल का, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट लिया, num1 इनपुट करा लिया। वैसे ही सेकंड नंबर num2 स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट करके इनपुट करा लिया। इसके बाद थर्ड नंबर num3 इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट करके इनपुट करा लिया। अब मैक्सनम करके एक वेरिएबल लिया जिसमें हम तीनों में से सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो स्टोर कराएंगे। अभी फ़िलहाल हम स्टार्टिंग में ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा num1 था वो हमारा मैक्सिमम नंबर है और हमने मैक्सनम में num1 डाल दिया। अब कंडीशन चेक की हमने क्या, इफ़ num2 ग्रेटर देन मैक्सनम। मैक्सनम में क्या है फ़िलहाल num1 है। हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, क्या num2 num1 से बड़ा है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होती है और num2 मैक्सनम से बड़ा है तो हम मैक्सनम में क्या डाल देंगे, num2 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि num2 हमारा मैक्सनम से बड़ा हो गया और हम लार्जेस्ट इंटीजर ढूंढ रहे हैं, इसलिए जो बड़ा है वो हमने मैक्सनम में डाल दिया। अब इसके बाद अगला इफ़ चलाएंगे और उसमें फिर चेक करेंगे कि क्या num3 जो हमारा थर्ड इंटीजर है वो मैक्सनम से बड़ा है। ग्रेटर देन ऑपरेटर लगा के ये चीज़ चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम अंदर आएंगे इफ़ के स्टेटमेंट्स में और मैक्सनम में क्या डाल देंगे, num3। क्यों? क्योंकि num3 मैक्सनम से हमको बड़ा मिल गया है, तभी तो हमारा इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है और num3 उठा के हमने किस में डाल दिया, मैक्सनम में। तो सबसे पहले तो मैक्सनम में हमने num1 डाला, फिर चेक किया क्या num2 मैक्सनम से बड़ा है। अगर बड़ा है तो मैक्सनम में num2 डाल दिया, और अगर फॉल्स रहा होगा तो मैक्सनम में अभी भी num1 ही पड़ा है। दूसरे इफ़ पे जब आएंगे तो हमने चेक किया कि क्या num3 अब मैक्सनम से बड़ा है। अगर num3 मैक्सनम से बड़ा मिला और कंडीशन ट्रू हुई तो मैक्सनम में हमने क्या डाल दिया, num3। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो अभी भी मैक्सनम में पुरानी वैल्यू ही पड़ी रहेगी। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स रन होने के बाद हम लार्जेस्ट नंबर इस किस में आ जाएगा, हमारे मैक्सनम में।
उसको क्या करा दिया हमने, प्रिंट करा दिया। तो ये प्रोग्राम हुआ हमारा 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड करने का। इसके बाद आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम पे। प्रोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ सेकेंड नंबर इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर, कि क्या सेकेंड नंबर जो हमने इनपुट किया है वो पहले नंबर का फैक्टर है या नहीं। तो अब सबसे पहले तो इसमें हमें 2 नंबर्स इनपुट कराने हैं। तो java.util.scanner इंपोर्ट कराया, क्लास बनाई फैक्टर नाम से, ब्रेसेस ओपन किए, मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसके ब्रेसेस बना दिए। स्कैनर क्लास का स्कैन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिख के। इसके बाद 2 नंबर्स इनपुट करा लिए, num1 इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट जैसे पिछले प्रोग्राम में कराया था, और num2 इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट से हमने नंबर 2 इनपुट करा लिया। अब 2 नंबर्स इनपुट तो करा लिया, अब क्या चेक क्या करना है कि क्या सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर वो चीज़ हुई या वो नंबर हुआ जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमको रिमाइंडर मिलना चाहिए 0। रिमाइंडर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो आइए इसका लॉजिक पार्ट देखते हैं। अब सबसे पहले हमको num2 से डिवाइड करना है, तो num2 हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो पहली तो कंडीशन हमने ये चेक की कि इफ़ num2 नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर चेकिंग हो ही तभी पाएगी जब num2 हमारा 0 नहीं होगा। ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम नीचे आए और हमको मिली ये दूसरी कंडीशन, इफ़ num1 मॉडुलस num2 डबल इक्वल टू 0। डबल इक्वल टू यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है और ये चेक करके बताएगा कि क्या num1 मॉडुलस num2 0 आ रहा है या नहीं। अगर num1 मॉड num2 0 होगा तो हम system.out.println num2 इज़ अ फैक्टर ऑफ num1 लिख सकते हैं। num1 मॉडुलस num2 अगर हमने लिखा है तो हम बेसिकली रिमाइंडर देख रहे हैं, कब, जब num2 से हम num1 को डिवाइड कर रहे हैं। वो अगर 0 हो गया तो num2 num1 का फैक्टर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो से हमने ये जाना कि हम अपने इफ़ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोग्राम की मदद से। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियोस में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। प्रोग्रामिंग का लॉजिक डेवलप करने के लिए खूब प्रोग्रामिंग कीजिए और अपना ख्याल रखिए।